हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंपल गियर ट्रेन के बारे में कि आखिर में सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, इसके यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नहीं आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर टॉपिक समझ आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में गियर ट्रेन क्या होता है। मैंने गियर ट्रेन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा समझने के लिए आपको बताता हूँ कि गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सारे गियर के अरेंजमेंट को एक तरह का गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग मोशन को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है गियर के थ्रू। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। ठीक है, सिंपल मीन्स कहने का मतलब है सरल, और गियर मीन्स एक तरह का बोल सकते हैं एक तरह का ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर तीत कटी हुई है, रोटेशन डिवाइस है, मीन्स एक सर्कुलर डिश है। ठीक है, और ट्रेन मीन्स पंक्ति, मतलब बहुत सारे सरल वाले गियर की पंक्ति को एक तरह का क्या बोलेंगे, सिंपल गियर ट्रेन। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे गियर का उपयोग किया गया है। एक तरह का सिंपल गियर का अरेंजमेंट को यहाँ पे गियर ट्रेन कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने ऐसे भी बताया आपको कि इस टाइप से 4 एग्जांपल के थ्रू कि आपको सिंपल गियर ट्रेन ऐसा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे बड़े गियर हो सकते हैं, लेकिन यह एक तरह का सिंपल गियर ट्रेन होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि आखिर में इसका डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सिंपल गियर ट्रेन, तो गियर ट्रेन का फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइप बताया, ये गियर ट्रेन है। ठीक है, अब समझते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है। देख सकते हैं मैंने लिखे होता है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई क्या है, जब एक शाफ्ट पर एक ही गियर फिट होता है और सभी गियर एक समान रहता है तो ऐसे गियर अरेंजमेंट को सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ही शाफ्ट है, ये जो बीच में नजर आ रही है एक ही शाफ्ट है, एक शाफ्ट के ऊपर एक यहाँ पे गियर यहाँ पे फिट है। ठीक है, और इसी तरह बहुत सारे गियर अरेंजमेंट की गई है एक ही शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर, तो वैसे यहाँ पे गियर के अरेंजमेंट को सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को देख सकते हैं। इसके नीचे एक पॉइंट में लिखी हुई क्या है, इसमें पहला गियर क्लॉकवाइज घूमता है तब दूसरा गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसी तरह सभी गियर घूमते हैं। मतलब जो पहला गियर है एक तरह का, इसको जो मोटर साइकिल के शाफ्ट को जब कनेक्ट करते हैं तो ये एक तरह का क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा। ठीक है, और फिर ये क्या काम करेगा, इसके साथ अगर अगला गियर को हम अरेंजमेंट किए हैं तो वो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन में पहला गियर को ड्राइवर गियर कहा जाता है और आखिरी गियर को ड्रिवन गियर कहा जाता है और बीच वाले गियर को आइडलर गियर कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो सिंपल जो गियर ट्रेन होता है या फिर गियर ट्रेन भी होता है, उसमें क्या होती है, जो पहला जो गियर होती है जो मोटर साथ कनेक्ट होती है, जो दूसरे को रोटेशन कराती है, एक तरह का इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्राइवर गियर। ड्राइवर गियर कहने का मतलब एक तरह का चालक गियर बोल सकते हैं, चालक वाला ऐसा यहाँ पर रोटेशन डिस्क जो अगला गियर को रोटेशन कराता हो। ठीक है, इसके बाद क्या होती है, जो आखिरी जो गियर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्रिवन गियर बोलते हैं, मतलब एक तरह का चलाया गया हो। ये जो ड्राइवर है वो जो चालक है वो जो चला रहा है, और ये एक तरह का जो चलाया गया है वो चल रहा है, जो ये जैसे चलाएगा ये ऐसा ही रोटेशन करेगा। ठीक है, अब बीच वाले गियर को क्या बोलते हैं, एक तरह का आइडलर गियर। आइडलर का अगर अर्थ देखा जाए तो एक तरह का कामचोर बोल सकते हैं, कामचोर गियर बोल सकते हैं, जो अपने कक्ष के ऊपर अपने जो शाफ्ट के ऊपर रोटेशन करते रहता है। उसको जो ड्राइवर गियर रोटेशन करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेशन करेगा। तीत के साथ अगर अगला गियर यहाँ पे जॉइंट है, मेसिव है, तो वहां पे उसको एक तरह का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह का आइडलर गियर कहा जाता है। ठीक है, इसका यूजेस के बारे में क्या, सिंपल गियर ट्रेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे अधिकतर तौर पे मशीन में उपयोग किया जाता है। मशीन या कोई भी टॉय है, टॉय में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके टॉय के जो इंजन होते हैं जो मोटर साथ कनेक्ट होते हैं वहाँ पे कोई भी रोटेशन को यहाँ प्रोवाइड कराने के लिए, अगर नॉर्मली आपको कोई भी टॉय को रोटेशन करानी है, कोई मशीन को रोटेशन करानी है, मतलब मोशन को ट्रांसफर करने के लिए इस सिंपल गियर ट्रेन का उपयोग किया जाता है। और भी यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉय या फिर मशीन में इक्विपमेंट में उपयोग किया जाता है, अलग अलग उपकरण में। ठीक है, अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कैसे बना होता है, फिर जानेंगे इसका वर्किंग। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। जैसे कि ये एक तरह का क्या है, एक तरह का गियर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ इसकी डायमीटर समझ लिए कि 5 सेंटीमीटर है, और अगला वाला के भी 5 सेंटीमीटर, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे जो तीत की जो अरेंजमेंट की गई है, एक तरह का बहुत सारे तीत लगे हुए हैं। मान लीजिए इसमें 75 तीत है तो इसमें भी 75 होंगे, इसमें भी 75 होंगे। तो हमारा एक तरह का वेलोसिटी यहाँ पे अब डिक्रीज होने वाले नहीं है। जितनी यहाँ पे ये रोटेशन करेगी 2 बार तो ये भी 2 बार करेगी, उसके साथ ये भी 2 बार रोटेशन करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो रोटेशन करेंगे डायरेक्शन खाली चेंज होते जाएगी। ठीक है, देख सकते हो जो पहला गियर उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्राइवर गियर बोलते हैं, जिसे एक तरह का चालक गियर आप उसे बोल सकते हैं। और ये गियर के साथ जो अगला गियर जो अटैचमेंट की गई है इसके तीत के साथ मेसिव है, तो यहाँ पे ज्वाइंट है, तो उसको अगला गियर को क्या बोलेंगे, एक तरह का हम लोग आइडलर गियर
गियर बोलेंगे, ठीक है। इसे एक तरह का कामचोर गियर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद ये गियर नहीं होता तो यही गियर को हम D1 गियर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर एक गियर तो उसको क्या बोलेंगे, एक तरह का D1 गियर बोलेंगे, जिसे एक तरह का चलाया गया गियर बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अब क्या होती है कि इसके बीच में ये एक तरह का क्या बोलते हैं, इसे इनपुट शाफ्ट बोलेंगे, इसको इनपुट शाफ्ट बोलेंगे, इसको एक तरह बूस्ट बोलेंगे जो अपने यहाँ पे शाफ्ट पे रोटेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह का इसको क्या शाफ्ट को बोलेंगे, आउटपुट शाफ्ट बोलेंगे, जहां हमें मोशन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मोशन को हमारा जो ड्राइवर गियर हमें दे रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से यहाँ पे हमारा सिंपल गियर ट्रेन वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, जैसे इनपुट शाफ्ट है इसका, तो इसको जैसे ही मोटर साथ कनेक्ट करते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉस डायरेक्शन यहाँ पे दी है कि मोटर साथ कनेक्ट होती है तो कुछ ऐसा इसका सिंबल होती है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मोटर साथ इसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा ड्राइवर गियर रोटेशन करने लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसे ये रोटेशन कर रही है। जब ये रोटेशन करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा ड्राइवर गियर, तो इसके साथ जो कनेक्ट है, जो तीत आपस में मेसिव है हमारा आइडलर गियर का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा। देख सकते साथ हमारा आइडलर गियर से जो अगला गियर जो अटैचमेंट की गई है इसके तीत के साथ मेसिव की गई है, तो यहाँ पे तो एक जो ड्रिवन जो गियर है यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, और हमारा जो तीसरी गियर है जिसे ड्रिवन गियर बोलता है, ये यहाँ पे वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ठीक है। कोई भी हमारा वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। जितनी वेलोसिटी हमारा ये पहली वाली जो गियर दे ड्राइवर गियर, उतना ही वेलोसिटी हमें मिल रही है ड्रिवन गियर में भी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मोशन को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई भी मोशन को यहाँ पे लेना है, तो यहाँ इसे शाफ्ट है, इसके शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दीजिए आउटपुट शाफ्ट के साथ। यहाँ पे अगला यहाँ पे जहाँ पे हमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ मोशन को आपको लेनी है, ठीक है, तो कनेक्ट कर दिएगा तो आपको वहाँ पे मोशन को मिलने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल गियर ट्रेन यहाँ पे वर्क करता है। अगर इसका यहाँ पे जैसे ये फ्रंट व्यू हम देख रहे थे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे इसकी तीत होती है, जो सभी में जितनी तीत होती है इक्वली होती है, ठीक है। अगर इससे हम लोग साइड व्यू से देखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक तरह का गियर है, ठीक है, इसे एक तरह का ड्राइवर गियर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा इसकी शाफ्ट बिल्कुल ऐसा नजर आएगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कुछ ऐसा मैंने तीत को दर्शाई है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करे, इसी कारण इसकी तीत को कुछ मैंने ऐसा दर्शाई है, ठीक है। अटैचमेंट की गई है हमारा आइडलर गियर को, जो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन कर रही है, इसकी शाफ्ट है, ठीक है। अब इसके साथ यहाँ पे फिर से अटैचमेंट की गई है एक तरह का ड्रिवन गियर, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन कर रही है, इसकी तीत मैंने ऐसे दर्शाई है, और यहाँ पे इसकी शाफ्ट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा नजर आएगी, ठीक है। और ये जो हमारे जो गियर ट्रेन बनी होती है, मतलब एक तरह का जो गियर बनी होती है, देख सकते हैं जो यहाँ पे मटेरियल का जो उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं स्टील का उपयोग किया जाता है, एलॉय का, यहाँ पे मिक्सचर मटेरियल का उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का, मेटल का, कॉपर का, मैं ऐसे यहाँ पे मटेरियल का उपयोग करके यहाँ पे इस गियर को बनाया जाता है, इस गियर ट्रेन को अरेंजमेंट को बनाया जाता है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको सिंपल गियर ट्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। आखिर में जो सिंपल गियर ट्रेन है वो कैसे कैसे टाइप में दिख सकते हैं, कैसे के आकार में दिख सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको क्या मिल सकते हैं कि जो ड्राइवर गियर है छोटा मिलेगी, ठीक है, और ये जो बड़ी वाली जो गियर है एक तरह का जिसे ड्रिवन गियर बोलते हैं, ये आपको बड़ी मिलेगी, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिल सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्या मिल सकते हैं कि ये छोटी मिलेगी, ठीक है, इसकी इससे थोड़ी सी बड़ी मिलेगी, और यहाँ पे ये बड़ी बड़ी मिलेगी, ठीक है। ये आइडलर गियर है, ड्राइवर गियर, ड्रिवन गियर, ठीक है। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे बताइए कि आप कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो हमारा जो ड्राइवर गियर है कुछ ऐसा है, जो आइडलर गियर है काफ़ी छोटा है, और फिर हमारा जो नजर आ रही है आपके सामने ड्रिवन गियर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मोशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चौथी एग्जाम्पल आपको ऐसा ही मिल सकता है कि 4 को गियर की अरेंजमेंट की गई है, और जो डायमीटर है ये एक ही है, देख सकते हैं कुछ ऐसा। तो ये क्या काम करके ये दोनों गियर को क्या बोलेंगे, एक तरह का दोनों गियर को आइडलर गियर बोलेंगे, फर्स्ट गियर को यहाँ पे ड्राइवर गियर, और लास्ट वाला गियर को ड्रिवन गियर बोलेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको सिंपल गियर ट्रेन के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नहीं आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।